नवंबर 2010 रात के 10 बजे एक घबराई हुई लड़की कनाडा पुलिस को कॉल कर रही है। वो बता रही है कि उसके घर में कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं और उन्होंने उसके माता-पिता पर भी कुछ हमला किया है। क्या ये एक दिन की कहानी है या फिर ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो भले ही बाहर से तो बहुत खुशहाल और किसी भी आम परिवार की तरह लगता है, बट उस परिवार के अंदर बढ़ रहे दबाव और महत्वाकांक्षा किस तरह का रूप ले लेते हैं, वो हमको जैसे-जैसे इस केस की परतें खुलती हैं, वैसे-वैसे पता लगता है। आइए देखते हैं जेनिफर पैन केस। जेनिफर का जन्म कनाडा में हुआ। वो एक इमिग्रेंट फैमिली को बिलॉन्ग करती थी, जिसका मतलब कि उसके पेरेंट्स वियतनाम से कनाडा आए थे और किसी भी इमिग्रेंट फैमिली की तरह उनके बहुत ख्वाब थे। अपनी लाइफ को बदलने के लिए कोई भी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश जाता है। जेनिफर के पिता हुए हा पैन और जेनिफर की माँ विश हा पैन दोनों को नए देश में अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए ढंग से और एक नए रूप से करनी थी। दोनों के पास बस एक ही रास्ता था और वो था मेहनत। हुए हान ने एक टेक्नीशियन का काम स्टार्ट करा। वहीं बिश हा, जो कि जेनिफर की माँ थी, उन्होंने भी एक फैक्ट्री में काम स्टार्ट करा। एक साधारण परिवार और एक इमिग्रेंट फैमिली होने के कारण उन्हें पता था कि ऐसे ही छोटी छोटी पूंजियों को जमा करके वो अपने जो सपने लेकर आए हैं उन्हें एक दिन पूरा कर पाएंगे। अब अगर जेनिफर की पेरेंटिंग को पास से देखा जाए तो उसको टाइगर पेरेंटिंग भी कहा जाता है। टाइगर पेरेंटिंग हमारे लिए बहुत कॉमन है। इसमें जो भी पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, जब वो एक रूल में बदल जाएं तो वो कहीं ना कहीं बच्चे पर बहुत प्रेशर डालने लगती हैं। टाइगर पेरेंटिंग में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा सब कुछ करे, उनके हिसाब से करे और सब कुछ सबसे अच्छा करे। जेनिफर के केस में क्या था? जेनिफर के पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़ाई में सबसे आगे रहे। उसके पेरेंट्स ये भी चाहते थे कि वो फिगर स्केटिंग जैसा एक मुश्किल स्पोर्ट सीखे और सबसे अच्छा करे। वो चाहते थे कि वो वायलिन या पियानो जैसा इंस्ट्रूमेंट सीखे और जाहिर सी बात है सबसे अच्छा सीखे। इन सब उम्मीदों का रूल में बदल जाना किसी भी बच्चे को प्रेशर में डाल सकता है। यही नहीं, उसके पेरेंट्स ये भी चाहते थे कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जैसे कॉलेज से डॉक्टरेट या फिर फार्मास्यूटिकल से कोई कोर्स करके उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दे। अब इन सब उम्मीदों को जेनिफर को पूरा करना था और ये नॉर्मल हो सकती हैं उम्मीदें, किसी भी पेरेंट को होती हैं, पर जब ये बहुत कठोर सा रूल बन जाए चूंकि उस बच्चे को करना ही करना है तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर क्रिएट कर देती है और इन्हीं से जेनिफर को जूझना था। वो कोशिश भी कर रही थी बट कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह जा रही थी। 12 साल की उम्र तक आते आते जेनिफर एक अच्छी फिगर स्केटर बन चुकी थी, लेकिन एक नी इंजरी ने उसका पूरा फिगर स्केटिंग का करियर वहीं खत्म कर दिया। उसको फिगर स्केटिंग छोड़नी पड़ी। अब पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता बचा था जिससे जेनिफर अपने पेरेंट्स को खुश रख सकती थी। लेकिन सच तो ये है कि जेनिफर कभी पढ़ाई में अच्छी थी ही नहीं। यही एक वजह है जिसके लिए जेनिफर ने अपने गिरते हुए मार्क्स अपने पेरेंट्स से छुपाने के लिए फेक रिपोर्ट कार्ड तक बनाना स्टार्ट करा। एक तरफ जेनिफर के माता पिता को ये लग रहा था कि उनकी बेटी बहुत पढ़ाकू है, बट सच तो ये था कि जेनिफर एक पैथोलॉजिकल लायर बन चुकी थी। इसका मतलब ये कि उसे झूठ बोलने की एक लत लग गई थी। उसने यहाँ तक अपने पेरेंट्स को झूठ बोल दिया था कि उसका यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी एडमिशन हो गया है।
अपने इस झूठ को छुपाए रखने के लिए जेनिफर घर पे पढ़ाई वाले वीडियोस भी देखती रहती थी। उसने कुछ नोटबुक भी बना लिए थे जिसमें वो इनके नोट्स भी लिखने लगी। वो ये सब करती थी ताकि उसके पेरेंट्स को कोई शक ना हो। यही नहीं, जेनिफर डेली अपने घर से बाहर भी जाती थी। वो अपना सारा टाइम कैफ़े या फिर कुछ बच्चों को पढ़ाने या फिर पियानो सिखाने में निकालती थी, ताकि उसके पेरेंट्स को ये लगे कि वो असल में कॉलेज जा रही है। जेनिफर ने अपने पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट करी कि वो यूनिवर्सिटी के पास शिफ्ट होना चाहती है, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ रह पाए और पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाए। असलियत तो ये थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल वोंग के साथ शिफ्ट होना चाहती थी। जेनिफर ने अपनी पूरी दुनिया एक झूठ की बुनियाद पर बना ली थी। उसको ये नहीं पता था कि एक दिन ये दुनिया पूरी तरह से बिखर जाएगी। जेनिफर के झूठ बढ़ते ही चले जा रहे थे। उसने अपने माता-पिता को ये भी बताया कि उसका एक वॉलंटियर की तरह एक हॉस्पिटल में जॉब भी लग गया है। जब जेनिफर के माता-पिता को ना ही कोई आईडी और ना ही कोई हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म मिला, तब उन्हें जेनिफर पर शक होने लगा। इसी शक के चलते जेनिफर की माँ बिश हा ने एक दिन जेनिफर को फॉलो किया और उन्हें जो पता लगा उससे जेनिफर का सारा झूठ उनके सामने आ चुका था। उन्हें पता लगा कि जेनिफर हॉस्पिटल जाती ही नहीं है। वो असल में अपने बॉयफ्रेंड डैनियल वोंग से मिला करती है। इस एक झूठ ने जेनिफर के सारे झूठों का पर्दाफाश कर दिया। जेनिफर के पेरेंट्स को पता लगा कि उसने अभी तक हाई स्कूल भी पास नहीं किया था और जो एडमिशन के उसने डॉक्यूमेंट्स और जो रिपोर्ट कार्ड्स उसने उन्हें दिखाए थे वो सारे नकली थे। कहा जाता है कि जेनिफर के पेरेंट्स बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने जेनिफर पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उन्होंने जेनिफर को ऑप्शन दिया कि या तो वो घर छोड़कर डैनियल वोंग के साथ चली जाए और उनसे सारे नाते तोड़ दे, या फिर वो घर में अपने पेरेंट्स के हिसाब से रहे। जेनिफर ने अभी के लिए ही सही अपने माता-पिता को चुना। जेनिफर का घर से बाहर निकलना एकदम बंद कर दिया गया। उसको बस पियानो क्लासेस के लिए ही बाहर जाने की अनुमति थी। डैनियल वोंग अपने बॉयफ्रेंड से बात करना भी जेनिफर को अलाउड नहीं था। अपने ही सारे झूठों की वजह से जेनिफर अब फंस चुकी थी। उसे अपने ही घर में घुटन होने लगी थी। जेनिफर से अब नहीं रहा जा रहा था। अब हम वापस चलते हैं 2010 की उसी रात को, जब जेनिफर ने पुलिस को कॉल मिलाया था। वो पुलिस को बता रही थी कि उसके घर में घुसपैठिए घुस आए हैं और उन्होंने उसके माता-पिता पर भी हमला किया है। कनाडा पुलिस जल्द ही जेनिफर के घर पहुंचती है और जो उन्हें वहां दिखता है वो उन्हें हैरान कर देता है। जेनिफर के पिता गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी दौड़कर घर से बाहर आ गए थे। वो जोर जोर से सबसे मदद भी मांग रहे थे। जेनिफर के पिता एक गंभीर हालत में थे। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो कोमा में भी चले गए थे। घर के बेसमेंट में एक बहुत ही दुखी कर देने वाला सीन था। जेनिफर की माँ बिश हा ने दम तोड़ दिया था। घर के पहले वाले फ्लोर पर जेनिफर थी। जेनिफर के हाथ उसके पीछे बंधे हुए थे और वो पुलिस से मदद मांग रही थी। पहली नज़र में तो पुलिस को ये कोई चोरी की घटना लग रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि कुछ घुसपैठिए घर में घुस आए और उन्होंने मजबूरी में जेनिफर के माता-पिता पर हमला कर दिया। पर क्या यही इस केस का सच था? क्या ये महज एक चोरी की ही वारदात थी? यही जानने के लिए पुलिस ने जेनिफर से पूछताछ करना शुरू करा। जेनिफर ने अपनी पूछताछ में पुलिस को ये कहानी बताई। जेनिफर ने पुलिस को बताया कि वो अपने फ़ोन पर अपने दोस्त से बात कर रही थी। जेनिफर को तब कुछ अनजान आवाज़ें सुनाई दी। उसे ये भी सुनाई दिया कि उसकी माँ उसके पिता को
बुला रही है। तभी जेनिफर को कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ सीढ़ियों से ऊपर आती हुई सुनाई दी। ये सुन के उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। कमरा खुलते ही जेनिफर का सामना एक घुसपैठिए से होता है। उसके पास एक हथियार है और वो जेनिफर के हाथ उसके पीछे रस्सी से बांध देता है। वो जेनिफर से ये भी पूछ रहा है कि वेयर इज़ द मनी। जेनिफर बताती है कि वो घुसपैठिया जेनिफर को सीढ़ियों से नीचे ले गया। वहीं पर उसके माता पिता भी थे। ये घुसपैठिए उसके माता पिता से पैसों के बारे में पूछ रहे हैं। जेनिफर के पिता उनको उनके कमरे में रखे कुछ पैसों के बारे में बताते हैं। ये जानने के बाद एक घुसपैठिया जेनिफर को साथ लेके ऊपर कमरे में जाता है। वो पैसे ढूंढने की कोशिश करता है और कुछ पैसे उसे मिल भी जाते हैं, जिसके बाद वो जेनिफर के हाथ उसके पीछे एक बैनिस्टर पर बांध देता है और नीचे चला जाता है। इसके बाद की घटना आपको पता ही है। यही घुसपैठिए नीचे इसी काली वारदात को अंजाम देते हैं। जेनिफर के पिता घायल अवस्था में बाहर भागते हैं और जेनिफर पुलिस को कॉल मिलाती है। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस हर एक पहलू को करीब से देख रही थी। यही वजह है कि उसने जेनिफर से भी घंटों घंटों पूछताछ करी। शुरुआती पूछताछ में जेनिफर की हालत घबराई हुई लग रही थी। वो बात बात पर रो भी रही थी। जाहिर सी बात है, जब किसी के परिवार पर इतनी बुरी घटना बीतेगी तो उसकी यही हालत होगी। जेनिफर से गहरी पूछताछ में पुलिस को टाइगर पेरेंटिंग की झलक नजर आने लगी थी। उन्हें दिखने लगा था कि उसके पेरेंट्स से इतनी अच्छी बनती नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने अगला इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू चालू किया, जो था डैनियल वॉन्ग का। जेनिफर की इस कहानी में पुलिस को बहुत सारे लूप होल्स नजर आए। पहला, इतनी रात को 3 घुसपैठिए बिना किसी रोक टोक के घर में कैसे घुसे। दूसरा, अगर ये चोरी की ही घटना थी तो घर में इतना सारा कीमती सामान जो बाकी रह गया था उसको वो लोग क्यों नहीं लेके गए। तीसरा, जेनिफर के माता पिता पर हमला करने के बाद उन लोगों ने जेनिफर को, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट गवाह बन सकती थी, ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। चौथा इम्पोर्टेंट लूप होल पुलिस को ये लगा कि जेनिफर के हाथ पीछे बंधे होने के बावजूद उसने पुलिस को कॉल भी लगाया और बात करके बुलाया भी। इन्हीं सब बातों की वजह से कहा जाता है कि जेनिफर अब प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी। पुलिस अब समझ चुकी थी कि इस केस में जेनिफर का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो ये भी समझ गई थी कि जेनिफर एक पैथोलॉजिकल लायर है, उसे लगातार झूठ बोलने की आदत है। अब पुलिस को जेनिफर से सच उगलवाना था। पुलिस लगातार जेनिफर से पूछताछ कर रही थी और उस पर प्रेशर बढ़ा रही थी। जेनिफर को भी ये लगने लगा कि वो अब पकड़े जाने वाली है। ये बात नोट करने वाली है कि इस सिचुएशन में भी जेनिफर यही पूछ रही थी, व्हाट अबाउट मी। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जेनिफर बहुत नार्सिसिस्टिक थी। इस पूरे सिचुएशन और घटनाक्रम के होने के बाद भी वो अपने ही बारे में सोच रही थी। जेनिफर से सच उगलवाने के लिए पुलिस ने जेनिफर को उसके ही जाल में फंसाया। पुलिस ने जेनिफर पर यूज़ करी रीड टेक्निक। पुलिस ने जेनिफर को ये बोला कि उसको पहले से ही पता है कि उस रात क्या हुआ था, इसलिए जेनिफर की भलाई इसी में है कि वो अब सच बता दे। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि कनाडा के लॉज के हिसाब से ये सही माना जाता है। अगर पुलिस किसी से सच बुलवाना चाहती है तो वो थोड़ा सा झूठ या थोड़ा सा सच्चाई को तोड़ मरोड़ के बोल सकती है।
देखिए, कैसे जेनिफर ने झूठ बोल के अपनी पूरी दुनिया बनाई थी और पुलिस ने भी एक ऐसी ही टेक्निक का सहारा लेके जेनिफर का पूरा पर्दाफाश कर दिया। जेनिफर ने आखिरकार मान ही लिया कि वो इस घटना में शामिल थी। 2014 में इस केस की सुनवाई स्टार्ट हुई। पुलिस ने कोर्ट के सामने सारे सबूत रखे। उन सबूतों में वो लूप होल्स भी थे जो पुलिस ने इस केस में पता लगाए थे, जो जेनिफर की कहानी को झूठा साबित करते थे। पुलिस ने कोर्ट के सामने एक और सबूत पेश किया, जो था जेनिफर और वोंग उसके बॉयफ्रेंड के बीच हुई कई टेक्स्ट मैसेजेस की बातचीत, जो कि एक दूसरे फोन से करी गई थी। उस बातचीत से ये साफ था कि ये प्लान जेनिफर और वोंग ने मिलकर ही बनाया था। वोंग ने जेनिफर को एक क्रॉफोर्ड नाम के आदमी से मिलवाया, जो इस वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार था। क्रॉफोर्ड ने दो और लोग, एरिक और डेविड को अपने इस प्लान में शामिल किया। इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट गवाह बने जेनिफर के खुद के पिता हुए हान। हान अब कोमा से बाहर आ चुके थे। कहा जाता है कि उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि जेनिफर उन घुसपैठियों से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी। इन सब सबूतों के चलते कोर्ट ने जेनिफर को आजीवन जेल में रहने की सजा दी। इस केस पर कई रिसर्च हो चुकी हैं, जिससे कुछ अहम पहलू हमारे सामने आते हैं। पहला पहलू है बच्चों पर एक्सट्रीम तरह की पेरेंटिंग का असर, और दूसरा पहलू है अपने बच्चों के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखना। हम ये नहीं कह रहे कि बस ये दोनों चीजें सुधार लेने से ऐसा केस होता ही नहीं। ये बस कुछ अहम पहलू हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।